खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी घंटी का बटन दबा दीजिए अलग न्यूज़ पर भी। अब सबसे पहली बात मियां नवाज शरीफ साहब के खड़ाक की। मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द चंद बुजुर्ग सहाफ़ी भी, चंद दरमियानी उम्र के सहाफ़ी भी मंडलाते रहते हैं। ये कहीं कोई बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब तक फिर उसके क्लिप्स काट के भेजते हैं। सोशल मीडिया पर बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब को टैग करके बताते हैं कि हम हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपकी मुहिम चला रहे हैं, आप खुद को अकेला मत समझिएगा, आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इस ज्यादती का ऐलान हम करते रहेंगे कि ये आपके साथ हुई है, हम ये बताते रहेंगे, आप घबराइएगा मत, तुम परेशान मत हो वाला इन लोगों का काम है। ये मियां नवाज शरीफ साहब को बताते रहते हैं। यही सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ईद के बाद, जो जाहिर है कि अब ईद के बाद वाला काम शुरू हो गया, चलिए मंडे आ जाएगा तो और शुरू हो जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा खड़ाक करेंगे। इन सहाफ़ियों का ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बयानिया लेकर आएंगे और ये बयानिया जो है, इन लोगों का दावा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जो 6 जजेस का खत है इस हवाले से, उनके साथ जो हुआ इस हवाले से होगा और मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया अवाम को मियां नवाज शरीफ साहब से जोड़ देगा। ये इन लोगों का दावा है। अब जब मैं इस सूरत हाल को देखता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो पहला काम तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाके बैठ गए मरी के पहाड़ पे मरियम नवाज शरीफ के साथ और अब नवाज शरीफ साहब वहां 3-4 दिन गुजारने का इरादा रखते हैं। यानी जुमे को चले गए, हफ्ते का दिन गुजारेंगे, इतवार का दिन गुजारेंगे, मुमकिन तौर पर पीर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ सकती हैं, हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाए। तो उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब के तलवा चाट सहाफ़ी ये ऐलान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़ा खड़ाक करने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब जाकर बैठ गए हैं मरी के पहाड़ पर। आपको याद है मैंने आपको बताया था इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ के क्या, लेकिन डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है। इफ्तिखार शिराजी साहब ने बताया था कि पंजाब हाउस में, क्योंकि हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो पंजाब हाउस में एहतमाम किया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाल दिए गए, बार बार क्यों निकाला पूछ रहे हैं। तो मियां साहब ने सहाफ़ियों को बुलाकर वहां पर एक मीटिंग रखी और मियां साहब सबको ये बताने जा रहे थे कि उनके साथ जो हुआ है अब वो एक मुहिम चलाएंगे और मियां साहब पूरी कौम को बताएंगे और मियां साहब सबको साथ मिलाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब लड़ाई शुरू कर रहे हैं। शाह साहब कहते हैं हम पंजाब हाउस की आलीशान राहदारियों में से गुजरते उस मकाम तक पहुंचे जहां मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने जो पहला मंजर देखा, वो मंजर देखकर मैंने कहा ये चलाएंगे मुहिम। वो बता देंगे मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होते, उनके साथ उनके 2-3 करीबी लोग बैठे होते और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने एक थाल में बहुत ताज़ा खस्ता करारे समोसे मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ साहब उन समोसों को लाल चटनी में डुबो के खा रहे थे। तो उन्होंने कहा चला ली मियां नवाज शरीफ साहब ने मुहिम। मैंने आपको जब ये बताया था तो मैंने रणबीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार का हवाला दिया था, ये हमारे दोस्त ने दिया कि रणबीर कपूर से कहा गया फिल्म में कि मोहब्बत जब होगी ना तुम्हें तो तुम्हारा दिल टूटेगा, उसके बाद तुम्हारी आवाज में बात आएगी। सिंगर रणबीर कपूर वो फिल्म में अपने उस्ताद को बताता है कि मेरा दिल टूट गया। उस्ताद कहता है अच्छा ठीक है अब इसकी आवाज में बात आएगी। तो उस्ताद उसका उदास चेहरा देख के उदास होता है, वो सोचता है कि इसकी आवाज में बात आएगी। उस्ताद के सामने समोसे रखे होते हैं और रणबीर कपूर जो है वो उस्ताद से कहता है जरा चटनी मंगा ले। तो उस्ताद एक रैप्टा मारता है उसके मुंह पे और कहता है दिल टूटे ना तो बंदे को समोसे भी नजर नहीं आते, तो चटनी मंगा रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब मुहिम चलाने जा रहे हैं, मरी के पहाड़ पे जाकर बैठ गए हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब के जो चेले चमाटे हैं, लौंडे लपाड़े हैं, बुजुर्ग लौंडे लपाड़े भी हैं, इनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक मुहिम चलाएंगे। चलाएं, अच्छी बात है, मुल्क में सियासी मुहिम चलनी चाहिए और पूरी आज़ादी के साथ चलनी चाहिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को इन तमाम लोगों को कह देना चाहिए कि तुमसे ना हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जलसे कर रही है आज बलूचिस्तान में। 10 बजे दिन पेशावर में पेशीन में जलसे का ऐलान है। इन्होंने बना ली है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है यानी मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद इजलास हुआ। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके साथ अख्तर बेंगल साहब की जमात है 2, महमूद खान अचकज़ई इसके सरबराह हैं, उनकी जमात है 3, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है 4, इसके साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है 5 और इनके साथ साथ जमात इस्लामी इसमें मौजूद है 6। फजलुर रहमान इस इत्तेहाद में आते हैं या नहीं आते, अभी ये फैसला हतमी तौर पर होना बाकी है। फजलुर रहमान आ सकते हैं, ये इन लोगों को यकीन है। ये फजलुर रहमान से मुलाकातें वगैरह कर चुके, खुद इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी कर चुके हैं उनसे मुलाकात। मेरे पास इस बारे में अंदर की खबर है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि उमर अयूब साहब जो कहते हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई है, महमूद खान अचकज़ई को इसका सदर नामजद किया है, मुल्क में 2 कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद बन गया है। दूसरी मीटिंग थी,
फॉर्म 47 की बनी हुकूमत है, इसको हम रद्द करते हैं। उसके बाद अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि तहरीक की बुनियाद का ऐलान किया गया है, इसका आगाज 20 साल पहले होना चाहिए था, अगर उस वक्त की तहरीक शुरू होती तो आज ये हालात ना होते। फिर उसके बाद लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी वाले, वो ये कहते हैं कि इस इजलास के एलामिये से हमारा इत्तेफाक है, अवाम को दीवार से लगा दिया गया है, उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के इजलास के बाद हतमी मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इस जुमले को आपको याद रखना है। हामिद रजा साहब कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक में हर अवल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि मजलिस वादत मुस्लिमीन इसमें हर हाल में शामिल है। आइन पर हमला मुल्क पर हमले के मुतरादिफ है। अब रह गए फजलुर रहमान साहब, उनके हवाले से मैं आपको खबर दे दूं क्योंकि मैंने खबर निकाली है। फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके एक इंतहाई करीबी साथी से, उनकी जमात के अहम तरीन रहनुमा से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे कुछ बहुत साफ और सीधे सवालात किए हैं। उन्होंने उनके जो जवाबात दिए वो मैं आपके सामने रख दूंगा। आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं। फजलुर रहमान का शामिल हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंदे जमा कर पाना और ऐसा एहतजाज करना कि अगर हुकूमत उसको डंडे सोटे से रोकने की कोशिश करे तो फजलुर रहमान जो है वो उसमें फिर सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो फजलुर रहमान का फैसला क्या होगा, अब मैं ये गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ। मेरी अहम तरीन रहनुमा से गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया, हमारा तो हाल वो हो गया है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी हंसा उनकी बात सुनकर। मैंने कहा फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दिल गिरफ्तार हैं, उनसे वादा किया गया था कि उनको सदर बनाया जाएगा। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से नाराज हैं, उनको सदर नहीं बनाया गया। मैंने कहा ठीक है, फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो है वो इसका फैसला और हमारी जमात इसका फैसला जो है वो अभी करेगी, हतमी फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा फिर भी इस वक्त ताल्लुकात की नौयत क्या है और फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ताकतवरों ने भी हमारे साथ ठीक नहीं किया। मैंने कहा बता दीजिए, जब आपको ये लग रहा है कि ठीक नहीं किया तो फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमत तो जो है वो धांधली की पैदावार है और ये हुकूमत जो है वो गलत तरीके से बनाई गई है, इस हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। मैंने कहा ठीक, फजलुर रहमान साहब इस इत्तेहाद के हवाले से क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखें, इन लोगों ने शुरू भी वहीं से किया है जहाँ से फजलुर रहमान साहब जीते हैं। हम फजलुर रहमान साहब से ये बात कर रहे थे, हमारी जमात इस सिलसिले में अभी फैसला करेगी। मैंने कहा बात यह है कि ये फजलुर रहमान साहब फैसला करेंगे, आप लोग सब लब्बैक कहेंगे। मुझे ये बता दीजिए कि फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी गुफ्तगू क्या है, इन दिनों में आपको क्या पता चल रहा है। और मैंने कहा कि एक और सवाल का जवाब देते, जब आप बताते हैं कि फजलुर रहमान साहब यहाँ से जीते हैं तो ये जीत कैसी है। उन्होंने कहा कहाँ से। मैंने कहा ये जो फजलुर रहमान साहब बलूचिस्तान में जीते हैं, MNA बने हैं, ये जीत कैसी है। वो जोर से हंसे, कहने लगे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। कहने लगे जी जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जब आप ये पूछ रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब की ये जीत कैसी है। मैंने कहा आपको वाकई मेरी आवाज़ नहीं आ रही। कहने लगे नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। ये मेरी उनसे गुफ्तगू थी। मुझे ये लगता है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उस तरफ कुछ बेहतर डील हो जाए। ये मैं अपनी जजमेंट दे रहा हूँ आपको। नहीं होती तो फजलुर रहमान साहब इस तरफ भी आ सकते हैं। फजलुर रहमान साहब इस मुहिम में एक्टिव पार्टिसिपेशन के मूड में, उनकी जमात के लोगों से जो गुफ्तगू हुई है मेरी बार बार, उसके बाद मैं आपको अपनी जजमेंट बता रहा हूं, मुझे नजर नहीं आता कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के मूड में है। जमात इस्लामी इस इत्तेहाद में, मुझे ये लगता है कि जमात इस्लामी वाले यहां सबसे बेनियाज रहना चाहेंगे, अपना रास्ता अलग। जमात इस्लामी पहले भी ये काम कर चुकी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जमात इस्लामी अब भी ये काम कर सकती है कि हम अपना फैसला सबसे अलग। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इमरान खान साहब के साथ ही है, मजलिस वादत मुस्लिमीन साथ ही है, अख्तर मेंगल साहब की जमात साथ है, महमूद खान नचकज़ई साहब इसके सरबराह हैं, साथ हैं। फजलुर रहमान साहब को एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि फजलुर रहमान साहब को सरबराह बना दिया जाए तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फजलुर रहमान साहब सरबराह नहीं बनते तो मुश्किल है, और फजलुर रहमान साहब सरबराह बना दिए जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मुहिम कामयाब होगी या नहीं होगी हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम के कामयाब होने ना होने का जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि ये लोग जब बलूचिस्तान में जलसे करेंगे तो हो जाएंगे, सिंध में जलसे करेंगे तो हो जाएंगे, पंजाब में कैसे जलसे कर पाएंगे। अगर ये पंजाब में जलसे कर पाए
اور इनको पंजाब में जलसे करने दिए गए तो फिर हुकूमत के खिलाफ ये मुहिम कामयाब हो सकती है। फजल रहमान आ गए तो जरूर कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर इनको पंजाब में जलसे नहीं करने दिए गए तो इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम अभी इन लोगों को कोई भी रूम देने के मूड में नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों का भी इम्तिहान है कि वो निकलते हैं या नहीं निकलते। ये इम्तिहान हमने लकी मरवत में कामयाब देखा था, इसमें बहुत बड़ा किरदार था शेर अफजल खान मरवत साहब का। उन्होंने बहुत भरपूर लकी मरवत में एक जलसा किया और उस जलसे में नजर आ रहा था कि शेर अफजल मरवत जो हैं, वो जो मैं बार बार कहता हूं आपसे कि मकबूलियत शेर अफजल मरवत साहब के पास है। इमरान खान साहब जब अब मंजर पर मौजूद नहीं है तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जिस तरह का खिताब भी वो कर देते हैं, इसीलिए उनसे कहा जाता है कि ये तो कोई भी नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी। उन्होंने अब भी कहा कि हमें खुद अमन की खातिर कुछ करना है, पुलिस फौज हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जो भी आपके लिए हालात खराब करे, सबसे पहले मैं उनके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा होऊंगा, ये मेरा आपसे वादा। ये शेर अफजल मरवत साहब ने बात की। अब अगर एक बंदा ये कर सकता है तो फिर वो पंजाब में लोगों को निकालेगा तो लोग निकल सकते हैं। पंजाब में जल्द से कामयाब हो गए तो ये हुकूमत जो वैसे ही कोई जवाज नहीं रखती, ना कानूनी जवाज, ना अखलाकी जवाज, ना आईनी जवाज, ना ये हुकूमत एक ऐसा जवाज रखती है कि ये हुकूमत जो है वो बज़ौर ताकत भी कायम रह सके, इसका भी जवाज नहीं रखती। तो ये हुकूमत जो है वो टिक पाए बहुत मुश्किल है। लेकिन पंजाब अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा मैदान है। वहां पंजाब में अपोजिशन ने 50% कामयाबी हासिल कर ली तो फिर ये हुकूमत जा सकती है, इस बात के बड़े चांसेस हैं। ये चल पाएगी 5 साल, ये तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जल्द इस हुकूमत को घर भेजना, नए इंतखाबात करवा पाना या इस हुकूमत को घर भेजकर बिल्कुल फारिग करवा देना, अदालतों में अपनी लड़ाई जीत जाना, ये बहुत मुश्किल है। पंजाब जो है वो फैसला कुन किरदार अदा करेगा, बाकी जगहों पर जलसे हो जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़े जलसे हो जाएंगे, अपनी हुकूमत है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें देखना होगा। इसके बाद मैं आपके सामने ये भी रखूं कि हमारे सामने एक और चीज हुई। अमल खान वली ने एक खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत नहीं है। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट खिताब कर रहे थे इलेक्शन हारने के बाद। फिर अमल खान वली ने ठीक ठाक तरीके से अफवाज को ललकारा। उसके बाद ये उन लोगों के वोट पर जो हुकूमत में हैं, बलूचिस्तान से सेनेटर बनवा दिए गए।